नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कंप्यूटर के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को कवर करेंगे। यह इसका पार्ट 1 है। पार्ट 1 में हम लगभग 80 से लेकर 85 और कंप्यूटर के प्रश्नों को यहाँ पे कवर करने वाले हैं। यह वीडियो आपके लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए सुपर इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि लेखपाल भर्ती परीक्षा में कंप्यूटर से भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। आपके जो 25 प्रश्न जीएस के पूछे जाने हैं, इन जीएस के 25 प्रश्नों में से हो सके तो एक या दो ज़्यादा प्रश्न कंप्यूटर से देखने को मिल सकते हैं। तो इस वीडियो को आप देख लीजिएगा एक बार, थोड़ा बहुत फ़ायदा आपको हो जाएगा। कंप्यूटर के अगर प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं तो थोड़ा सा आप कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे एग्जाम में, अगर आप कंप्यूटर के प्रश्नों को सॉल्व किए रहेंगे अभी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि आज का यह जो सेट हमारा कंप्यूटर का है, इसमें हमने कौन कौन से बेहतरीन कंप्यूटर के प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, और कंप्यूटर का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बैबेज को जो है कंप्यूटर का जन्मदाता कहा जाता है। आधुनिक कंप्यूटर का जनक हम किसे कहते हैं, कि मॉडर्न कंप्यूटर का जनक जो है किसे कहा जाता है, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। तो आधुनिक कंप्यूटर का जनक हम कहते हैं एलन ट्यूरिंग को। किसको? तो एलन ट्यूरिंग को जो है आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। कंप्यूटर के सभी पार्ट किससे जुड़े हुए होते हैं? तो आप याद कर लीजिएगा, कंप्यूटर के जो सभी पार्ट होते हैं ये आपके मदर बोर्ड से जुड़े होते हैं। कंप्यूटर के पूरे सिस्टम को नियंत्रित एवं प्रबंधित करने का कार्य कौन करता है? तो मदरबोर्ड करता है। आप याद कर लीजिएगा, कंप्यूटर के पूरे सिस्टम को नियंत्रित एवं प्रबंधित करने का कार्य मदरबोर्ड करता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का मस्तिष्क हम किसे कहते हैं? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को, यानी कि सीपीयू को जो है कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। और कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं? इनपुट और आउटपुट डिवाइस आपको पता होने चाहिए, यहाँ से प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, माइक्रोफोन, टच स्क्रीन, वेब कैम, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, ओसीआर रीडर, बार कोड रीडर, ये सभी आपके इनपुट डिवाइस होते हैं। वहीं आपके आउटपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं? तो मॉनिटर हो गया, स्पीकर हो गया, प्रिंटर हो गया, प्लॉटर हो गया, सभी आपके कंप्यूटर के आउटपुट डिवाइस होते हैं। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। हार्ड ड्राइव क्या होती है? तो हार्ड ड्राइव जो है एक प्रकार की मेमोरी होती है। तो आप याद कर लीजिएगा, हार्ड ड्राइव एक प्रकार की आपकी मेमोरी होती है। और कंप्यूटर में डाटा को संचित करने या हस्तांतरित करने के लिए उपयोग में लाया जाता है किसका? तो यूएसबी ड्राइव का। याद कर लीजिएगा, कंप्यूटर में डाटा को संचित करने या हस्तांतरित करने के लिए उपयोग में लाया जाता है यूएसबी ड्राइव का। इसके बारे में आपको याद रखना है। सीडी और डीवीडी में क्या अंतर होता है? तो आपका जो डीवीडी होता है, इसका जो स्टोरेज की कैपेसिटी होती है, इसकी जो संग्रहण की क्षमता होती है, वो सीडी से अधिक होती है, ज़्यादा होती है। इसके बारे में आपको याद रखना है, डीवीडी की जो संग्रहण क्षमता होती है वो सीडी से अधिक होती है। अगला प्रश्न है आपके सामने, यहाँ पे जिप ड्राइव की स्टोरेज क्षमता पूछी गई है, कितनी होती है? तो जिप ड्राइव की आपकी स्टोरेज क्षमता होती है 100 से लेकर 250 MB के मध्य। इसके बारे में आपको याद रखना है। जिप ड्राइव की जो स्टोरेज क्षमता होती है वो होती है 100 से लेकर 250 MB के मध्य। स्कैनर का प्रयोग किया जाता है फोटोकॉपी के लिए। आप याद कर लीजिएगा, सिंपल सी बात यह है। सी प्लस एवं जावा क्या है? तो सी प्लस और जावा आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, प्रोग्रामिंग भाषा हैं। कोबोल का विकास किया गया था कब? तो वर्ष 1950 में जो है कोबोल का विकास किया गया था। इसके बारे में आपको याद रखना, कोबोल एक प्रकार की कंप्यूटर की भाषा है, लैंग्वेज है। अगला प्रश्न है, और टाइपिंग त्रुटि से बचने पर लेखन और टाइपिंग त्रुटि होने पर, यहाँ पे यानी कि जब टाइपिंग की मिस्टेक हो जाती है, टाइपिंग की गलती हो जाती है, तो उसके होने पर लेखन के बाएं तरफ से शब्दों को मिटाने के लिए किसका प्रयोग हम करते हैं? तो बैक स्पेस का प्रयोग करते हैं। तो मान लीजिए कोई टाइपिंग की आपकी मिस्टेक हो जाती है, तो उसको मिटाने के लिए, उसके बाएं तरफ के जो शब्द होते हैं उसको मिटाने के लिए जो हम बैक स्पेस का इस्तेमाल करते हैं। प्रिंटर के प्रकार होते हैं आपके इंक जेट प्रिंटर होता है और आपका लेजर प्रिंटर होता है। ये सभी आपके प्रिंटर के प्रकार हैं, इंक जेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर। कंप्यूटर सिस्टम पर सभी तरह के प्रोग्राम को नियंत्रित करने एवं लोड करने में मदद कौन करता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, यह कंप्यूटर सिस्टम पर सभी तरह के प्रोग्राम को नियंत्रित करने और लोड करने में मदद करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका राइट आंसर है। विंडोज एक्सपी होम क्या है?
तो आपका जो विंडो एक्सपी होम है यह 2001 का ऑपरेटिंग सिस्टम था, इसके बारे में आपको याद रखना है। विंडोज एक्सपी होम जो है 2001 का ऑपरेटिंग सिस्टम है। जब किसी मेल को एक से अधिक लोगों के पास भेजना हो तो प्रयोग में लाया जाता है किसका, तो मेल मर्जर का। यानी कि जब किसी मेल को एक से अधिक लोगों के पास भेजना हो तो प्रयोग किया जाता है मेल मर्जर का। इसके बारे में आपको याद रखना है। HTML का यहाँ पे पूर्ण रूप बताया गया है। तो HTML का पूर्ण रूप होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आप याद कर लीजिएगा, HTML का पूर्ण रूप क्या होता है, तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो है इसका पूर्ण रूप होता है। और भारत के पहले सुपर कंप्यूटर का विकास किया गया था वर्ष 1991 में। इसका नाम था परम 8000 और यह CDAC के द्वारा बनाया गया था। चलिए CDAC की लोकेशन आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि CDAC का हेडक्वार्टर CDAC कहाँ पर अवस्थित है भारत में। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तथा CDAC के द्वारा ही भारत का पहला सुपर कंप्यूटर बनाया गया था, जिसका नाम था परम 8000, 1991 में यह बनाया गया था। अगला प्रश्न आपके सामने है, और कंप्यूटर सिस्टम पर डिलीट हुई फाइलों को पुनः प्राप्त किया जा सकता है रिसाइकिल बिन से। आप याद कर लीजिएगा, रिसाइकिल बिन से कंप्यूटर सिस्टम पर डिलीट हुई फाइलों को पुनः यानी कि दोबारा प्राप्त किया जा सकता है। www के आविष्कारक कौन है, तो टिम बर्नर्स-ली। आप याद कर लीजिएगा, वर्ल्ड वाइड वेब इसको हम बोलते हैं तथा इसके आविष्कारक हैं टिम बर्नर्स-ली। इसके बारे में आपको याद रखना है। पर्सनल कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास कितनी होती है, तो आप याद कर लीजिएगा, पर्सनल जो कंप्यूटर होता है उसके लिए शब्द लंबाई की परास होती है 32 बिट या 4 बाइट। आप याद कर लीजिएगा, पर्सनल कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास आपकी होती है 32 बिट या 4 बाइट। इसके बारे में आप याद रखिएगा। एक डिजिटल घड़ी में किस प्रकार का कंप्यूटर हो सकता है, तो एक जो आपकी डिजिटल घड़ी होती है उसमें आपका किस प्रकार का कंप्यूटर हो सकता है, तो एक डिजिटल घड़ी में आपका इम्बेडेड, आप याद कर लीजिएगा, एक डिजिटल घड़ी में आपका इम्बेडेड कंप्यूटर हो सकता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इलेक्ट्रॉनिक मेल का संक्षिप्त रूप होता है ईमेल होता है। ईमेल को हम इसका ईमेल का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। इसके बारे में आपको याद रखना है। CPU के लिए सामान्य गणितीय कैलकुलेशन कौन करता है, तो आप याद कर लीजिएगा, जो ALU होता है यह अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट हम इसको बोलते हैं, तथा यह जो ALU होता है यह आपका CPU के लिए सामान्य गणितीय कैलकुलेशन करता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, किसी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को मूव करते समय माउस बटन को नीचे होल्ड करने को हम क्या कहते हैं, तो आप याद कर लीजिएगा, किसी ऑब्जेक्ट को या किसी टेक्स्ट को मूव करने के लिए मूव करते समय जो है माउस बटन को नीचे होल्ड करने की प्रक्रिया को हम ड्रैगिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, उस प्रक्रिया को हम ड्रैगिंग कहते हैं। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। वेब ब्राउजर जिसे नेक्सस के नाम से भी जाना जाता है, और उसको हम क्या कहते हैं, तो जो वर्ल्ड वाइड वेब होता है, जो आपका www होता है, इसको हम नेक्सस के नाम से भी जानते हैं। इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद स्टीव जॉब्स और स्टीव वॉजनिएक, ये दोनों नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। स्टीव जॉब्स और स्टीव वॉजनिएक, इनके द्वारा एप्पल कंप्यूटर्स कंपनी की शुरुआत कब की गई थी, तो वर्ष 1976 में। ये वर्ष आप याद रखिएगा, स्टीव जॉब्स और स्टीव वॉजनिएक, यहाँ पे लिखा है वॉजनिएक, इनके द्वारा एप्पल कंप्यूटर्स कंपनी की शुरुआत 1976 में की गई थी। पॉल एलन और बिल गेट्स के द्वारा माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना कब की गई थी, तो वर्ष 1975 में। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के दो संस्थापक थे, आपको नाम याद रखना है, पॉल एलन और बिल गेट्स। इन्हीं के द्वारा 1975 में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना की गई थी। वहीं वर्ष 1976 में एप्पल कंपनी की शुरुआत की गई थी स्टीव जॉब्स और स्टीव वॉजनिएक के द्वारा। ये इनके बारे में आप याद रखिएगा। गूगल सर्च इंजन का विकास किसके द्वारा किया गया था, तो आप याद कर लीजिएगा, गूगल सर्च इंजन का विकास किया गया था लैरी पेज और सेरगेई ब्रिन के द्वारा। किसके द्वारा, तो लैरी पेज और सेरगेई ब्रिन के द्वारा जो है गूगल सर्च इंजन का विकास किया गया था। यूट्यूब की शुरुआत हुई थी आपकी 2005 में, तथा यूट्यूब की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, तो जावेद करीम, स्टीव चेन और चैड हार्ली,
इन तीनों व्यक्तियों ने मिलकर जो है यूट्यूब की शुरुआत करी थी 2005 में। तो इनका नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जावेद करीम, स्टीव चेन और चैड हार्ली। 2005 में यूट्यूब की शुरुआत हुई थी। ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो रे टॉमलिंसन को। किसको? तो रे टॉमलिंसन को यूट्यूब का ईमेल का जन्मदाता माना जाता है। तो ईमेल यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मेल का जन्मदाता माना जाता है रे टॉमलिंसन को। इसके बाद अगला प्रश्न है, और देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला आपका मलप्पुरम है, केरल का। आप याद कर लीजिएगा, मलप्पुरम जो है यह केरल का एक जिला है जो देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला है। इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर में क्या होना आवश्यक है? तो आईपी एड्रेस जो है, अगर कोई कंप्यूटर आपका इंटरनेट से जुड़ा हुआ है तो उसमें आईपी एड्रेस होना अनिवार्य है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। और ट्विटर पर किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी विषय को अगर ट्रेंड करवाना है तो उसके लिए हम किस सिंबल का इस्तेमाल करते हैं? तो आप याद कर लीजिएगा, ट्विटर पर ट्रेंडिंग के लिए प्रयोग में लाया जाता है हैशटैग। क्या? तो हैशटैग जो होता है, इसका जो प्रयोग होता है, ये ट्विटर पर किसी भी चीज़ को ट्रेंड कराने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, हैशटैग का। OCR का पूरा नाम क्या होता है? तो आप याद कर लीजिएगा, OCR का पूरा नाम होता है ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन। आप याद कर लीजिएगा, ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन। तो इसके बारे में आपको याद रखना, यह OCR का पूरा नाम होता है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का आविष्कारक कौन है? तो आप याद कर लीजिएगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का आविष्कारक मानता है केविन एस्टन को। किसको? तो केविन एस्टन को जो है इंटरनेट ऑफ थिंग्स का आविष्कारक माना जाता है। प्रथम बार QR कोड कब बनाया गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो प्रथम बार आपका QR कोड बनाया गया था 1994 में। आप याद कर लीजिएगा, प्रथम बार 1994 में आपका QR कोड बनाया गया था। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। UPI से अधिकतम रुपए ट्रांसफ़र हो सकते हैं। तो यहाँ पे 1 लाख रुपए मैंने लिखा हुआ है। क्या आप बता सकते हैं कि यह रकम बिल्कुल सही लिखी गई है? वर्तमान में UPI से कितने रुपए ट्रांसफ़र हो सकते हैं एक व्यक्ति के खाते से एक दिन में? तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर बताना है। क्या यह आंसर सही है या इसमें कुछ चेंज होना चाहिए? तो अगर यह आंसर सही है तो आप बता दीजिएगा, अगर यह गलत है फिर भी आप बता दीजिएगा इसका राइट आंसर। तो इसको अभी के लिए हम होल्ड पे रखते हैं। और PC का पूरा नाम क्या होता है? तो पर्सनल कंप्यूटर होता है। आप याद कर लीजिएगा, PC का पूरा नाम होता है पर्सनल कंप्यूटर। इसके बाद अगला प्रश्न है, और वेबसाइट के होम पेज को क्या कहा जाता है? तो वेबसाइट के होम पेज को हम कहते हैं प्रथम पेज। इसके बारे में आपको याद रखना है, वेबसाइट के होम पेज को प्रथम पेज कहा जाता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो आप याद कर लीजिएगा, कंप्यूटर साक्षरता दिवस आपका 2 दिसंबर को मनाया जाता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर का निर्माण किया गया था माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। तो आप याद कर लीजिएगा, इंटरनेट एक्सप्लोरर का जो निर्माण है यह करवाया गया था माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा किया गया था। और नॉन वोलेटाइल मेमोरी आपकी रोम होती है, आपकी जो रीड ओनली मेमोरी होती है यह आपकी नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहलाती है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, रोम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। मेल मर्ज करने के लिए कितने चरण उपलब्ध होते हैं? तो 6 चरण उपलब्ध होते हैं। आप याद कर लीजिएगा, मेल मर्ज करने के लिए चरण उपलब्ध हैं 6। इसके बारे में आपको याद रखना है। DNS का मतलब यहाँ पे आपसे पूछा गया क्या होता है? तो DNS का मतलब होता है डोमेन नेम सिस्टम। इसके बारे में आपको याद रखना है, DNS का मतलब होता है डोमेन नेम सिस्टम। डिजी लॉकर को जारी किया गया है, कब किया गया था? तो जुलाई 2015 में। आप याद कर लीजिएगा, जुलाई 2015 में डिजी लॉकर को जारी किया गया था। ATM कम डेबिट कार्ड पर नंबर कितने होते हैं? तो आप याद कर लीजिएगा, ATM कम जो डेबिट कार्ड होता है इस पर नंबर होता है आपका 16 अंकों का। कितने? तो 16 अंकों का इस पर नंबर होता है। बिजनेस संस्था द्वारा प्रयुक्त डोमेन कौन सा होता है? तो .com का जो इस्तेमाल होता है यह कॉमर्शियल इंडस्ट्री के लिए होता है। बिजनेस संस्थाओं के द्वारा जो है जो डोमेन होता है वो .com का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा आपका जो ATM कम डेबिट कार्ड होता है इस पर 16 अंक होते हैं। यहाँ पे आपसे CD का पूरा नाम पूछा गया, क्या होता है? तो कॉम्पैक्ट डिस्क बोलते हैं हम CD को। और इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, और एक छोटी फाइल जो वेब सर्वर आपके कंप्यूटर पर रख सकता है उसको हम बोलते हैं कुकीज। इसके बारे में आपको याद रखना है, कुकीज जो होती है एकदम मिनी फाइल होती है, एक छोटी फाइल होती है जो वेब सर्वर आपके कंप्यूटर पर रख सकता है।
कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को हम क्या कहते हैं? बग कहते हैं। आप याद कर लीजिएगा, कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को हम बग के नाम से जानते हैं। एक ही डाटा को कई जगहों पर सेव करना क्या कहलाता है? तो आप याद कर लीजिएगा, एक ही डाटा को कई जगहों पर सेव करना कहलाता है डाटा रिडंडेंसी। आप याद कर लीजिएगा, डाटा रिडंडेंसी इसको कहा जाता है जब एक ही डाटा को कई जगहों पर सेव किया जाता है, तो रिडंडेंसी इसको कहा जाता है डाटा रिडंडेंसी। और RAM यानी कि रैम का पूरा नाम यहाँ पे आपसे पूछा गया है, तो रैम का पूरा नाम क्या होता है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। आप याद कर लीजिएगा, रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, नेटवर्क का वह समूह जिन्हें विभिन्न संचार माध्यमों द्वारा आपस में जोड़ा जाता है उसको हम क्या कहते हैं? तो इसको हम इंटरनेट के नाम से जानते हैं। नेटवर्क का वह समूह जिन्हें विभिन्न संचार माध्यमों के द्वारा आपस में जोड़ा जाता है उनको हम इंटरनेट कहते हैं। किसी निर्धारित कार्य को पूरा करने के लिए तैयार सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है? प्रोग्राम कहलाता है। आप याद कर लीजिएगा, किसी निर्धारित कार्य को पूरा करने के लिए जो तैयार सॉफ्टवेयर होता है उसको हम प्रोग्राम के नाम से जानते हैं। वास्तविक और भौतिक उपकरण जिन्हें देखा और छुआ जा सकता है उसको हम बोलते हैं हार्डवेयर। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, तथा जो आपका सॉफ्टवेयर होता है उसको देखा और छुआ नहीं जा सकता है। इसके बाद अगला क्या है? कंप्यूटर में स्थित किसी प्रोग्राम को हटाने के लिए किस कमांड का हम इस्तेमाल करते हैं? तो आप याद कर लीजिएगा, कंप्यूटर में स्थित किसी प्रोग्राम को हटाने के लिए हम अनइंस्टॉल का इस्तेमाल करते हैं। और डाटा केबल के अंतर्गत USB का तात्पर्य क्या होता है? तो USB का पूरा नाम होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। आप याद कर लीजिएगा, USB का पूरा नाम होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। दुनिया का प्रथम प्रोग्रामर का नाम यहाँ पे आपसे पूछा गया है तो दुनिया का प्रथम प्रोग्रामर कहा जाता है लेडी एडा लवलेस को। किसको? तो लेडी एडा लवलेस को जो है दुनिया का प्रथम प्रोग्रामर कहा जाता है। क्वांटम कंप्यूटर में मेमोरी को मापा जाता है, तो क्वांटम कंप्यूटर में मेमोरी को जो है क्यूबिट में मापा जाता है। आप याद कर लीजिएगा, जो आपका क्वांटम कंप्यूटर होता है उसमें जो मेमोरी होती है उसको हम क्यूबिट में मापते हैं। सुपर कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड की गणना की जाती है फ्लॉप्स में। आप याद कर लीजिएगा, सुपर कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग की स्पीड होती है उसकी गणना हम फ्लॉप्स में करते हैं, तथा फ्लॉप्स का पूरा नाम होता है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। लैपटॉप का विकास 1981 में किया गया था, किसके द्वारा? तो आप याद कर लीजिएगा, लैपटॉप का जो विकास है 1981 में किया गया था एडम ऑसबॉर्न के द्वारा। ये नाम आपके लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, एडम ऑसबॉर्न के द्वारा। वर्ड ट्रांसलेटर प्रोग्राम जो असेंबली भाषा को मशीन भाषा में परिवर्तित करता है उसको हम बोलते हैं असेंबलर बोलते हैं। आप याद कर लीजिएगा, वर्ड ट्रांसलेटर प्रोग्राम जो असेंबली भाषा को मशीन भाषा में परिवर्तित करता है इसको हम असेंबलर के नाम से जानते हैं। कंप्यूटर अनुदेशों को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखने की प्रक्रिया कहलाती है कोडिंग। आप याद कर लीजिएगा, कंप्यूटर अनुदेशों को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम कोडिंग के नाम से जानते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है और बैंकों में चेक तथा ड्राफ्ट के शीघ्र भुगतान एवं नकल को रोकने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो MICR कोड का प्रयोग होता है। बैंकों में चेक तथा ड्राफ्ट के शीघ्र भुगतान एवं उनकी नकल को रोकने के लिए MICR कोड का प्रयोग होता है। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द का परास कितना होता है? तो आप याद कर लीजिएगा, सुपर कंप्यूटर जो होता है उसके लिए शब्द का परास होता है 64 बिट का। आप याद कर लीजिएगा, 64 बिट का होता है शब्द का परास सुपर कंप्यूटर के लिए। वर्तमान में दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो एकदम लेटेस्ट का यह डेवलपमेंट है। जून में यह खबर आई थी कि जो फ्रंटियर है अमेरिका का यह सुपर कंप्यूटर है, अब यह दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बन गया है। फ्रंटियर यह अमेरिका का सुपर कंप्यूटर है। इससे पहले जो फुगाकू था, फुगाकू आपका जापान का सुपर कंप्यूटर था जो कि दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर हुआ करता था, लेकिन जून में जो है फ्रंटियर ने इसको पीछे कर दिया और फ्रंटियर जो है दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बन चुका है, तथा यह फ्रंटियर अमेरिका का सुपर कंप्यूटर है। ऐसा प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा में लिखित भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है उसको हम बोलते हैं कंपाइलर। तो आपका जो कंपाइलर होता है यह उच्च स्तरीय भाषा में लिखित
भाषा को जो है मशीनी भाषा में परिवर्तित करने का काम करता है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। कंप्यूटर स्क्रीन पर निरूपित पिक्चर के सबसे छोटे एलिमेंट को हम पिक्सल कहते हैं, याद कर लीजिएगा। कंप्यूटर स्क्रीन पर निरूपित पिक्चर के सबसे छोटे एलिमेंट को हम पिक्सल के नाम से जानते हैं, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। डाटा ट्रांसमिशन को कहाँ गया, यहाँ पे डाटा ट्रांसमिशन, हाँ यहाँ पे है। तो डाटा ट्रांसमिशन को मापने के लिए प्रयुक्त इकाई होती है आपकी बिट्स प्रति सेकंड, आप याद कर लीजिएगा। डाटा ट्रांसमिशन को मापने के लिए सबसे प्रयुक्त इकाई होती है बिट्स प्रति सेकंड, इसके बारे में आप याद रखिएगा। WWW का पूरा नाम यहाँ पे आपसे पूछा गया है तो वर्ल्ड वाइड वेब इसका पूरा नाम होता है, तो इसके बारे में आप याद कर लीजिएगा। तो टोटल 82 आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बन सकते थे कंप्यूटर के, उनको हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। इसका पार्ट 2 हम जल्दी लाएंगे। पार्ट 2 में हम अगेन 80 से 85 क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।